ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। प्रभु मिलन कैसा रहा कल के शुभ दिवस का, ये हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो मौलाई मस्ती में मस्त रहते हैं वो हमेशा ही उसके साथ कंबाइंड रहते हैं, और साकार में जब मौका मिलता है अव्यक्त मुरली सुनने का, बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का रसास्वादन करने का, दादी गुलजार जी के द्वारा अव्यक्त बाप दादा का जो मिलन है, शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बहुत ही सुंदर कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर बुद्धि बन करके हम ईश्वरीय रसास्वादन नहीं कर सकते। ये कहावतें भी कल की साकार मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही थी कि बच्चे, जो तुम यहां करते हो भक्ति में उसका यादगार बन जाता है, एक्यूरेट। शिव का मंदिर भव्य, और तुम सब बच्चे यहां जो तपस्या कर रहे हो, तो आपका यादगार देलवाड़ा मंदिर चैतन्य में यहाँ और जड़ रूप में वहां बना हुआ है। बाबा के महावाक्य, एक एक बात ट्रुथ, सत्य। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। आइए इसी आनंद की अनुभूति में एक तार और जोड़ते हुए बाबा की साकार मुरली का सार सुनेंगे। 2 दिसंबर 2022 के साकार महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। अब कईयों का मन चल जाएगा, जब आवाज की आवश्यकता नहीं तो एक अंत में बाबा ने क्यों नहीं कोठरी में बैठा दिया, फिर क्यों ये गीत, ये म्यूजिक, ये लाइट। बार बार एक बात कहता हूं, किचन की जो महिलाएं, हमारी बहनें, मातृशक्ति है, वो जानती हैं नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। अगर चीनी को पीस कर पाउडर बना के रख दो, सेम उसी तरीके की चीनी भी पिसी हुई लगती है। साथ साथ में बुरा भी होता है, वैसा ही होता है। लेकिन जो नॉलेजफुल है, जो समझदार है, वो चाय में नमक नहीं और सब्जी में चीनी का पाउडर नहीं डालते, है ना। उन्हें मालूम है कौन सी चीज कहां पर कब कैसे। इसलिए जब बाबा ये कहते हैं कि बच्चे एकांत में शांत, एक अवस्था लगे, बाबा के संदेश देते हुए मेरी यादों में, बाबा कहते कभी कभी गीत भी सुनो जब आपकी मनोस्थिति थोड़ा डाउन में जा रही हो। अच्छे सॉन्ग सुनो, उससे भी पावर आती है। तो हर चीज कब कहां लागू करनी है, इसलिए आपका अपना विवेकवान, बुद्धिमान, समझदार, सयाना होना जरूरी है। बाबा के पास तो विशाल मेगा मॉर्ट तो विशाल बेहद का मेगा मॉर्ट। आपको जो चाहिए आप उसमें से अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। राजा बनना है, राजा क्वालिटी की चीजें, प्रजा बनना है, प्रजा क्वालिटी की चीजें, है ना। और प्रजा में भी डाउन जाना है तो और डाउन क्वालिटी की चीजें अपनी चूज कर लीजिए। बाबा के पास सब कुछ है। तो आइए, ये आज बेहद का विशाल मेगा मॉर्ट, है ना, बाबा का खजाना, अनंत खजाना, अकूट खजाना है। ये बाबा की मुरली, है ना। जो चाहिए आप इसमें से ले लें। चलिए मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं है। यहां तो बाप ने एक मंत्र दिया कि बच्चे चुप रह करके मुझे याद करो। ये अवस्था जब आप योग में बैठते हो तब एकांत, आपको लगता है कभी कभी ना वो म्यूजिक भी समझ नहीं आता, बिल्कुल डीप साइलेंस का जब आप अभ्यास करते हो तब। लेकिन जब मन बुद्धि इधर उधर भाग रहा हो तो वो गीत भी आपको सहयोग देते हैं, है ना। मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहां तो बाप ने एक ही मंत्र दिया कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। प्रश्न, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? हाँ भाई, उत्तर सुनो।
उन जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है बच्चे, उनकी निशानी होगी ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बहुत ही रॉयल होगी। यहाँ गरीबी अमीरी और काले गोरे की बात नहीं। उनका सोचना, उनका दृष्टि की एकाग्रता, उनके शब्दावली जो चुने हुए शब्द बहुत ही अच्छे होंगे। उनका व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छा होगा। उनका चलना, उनका देखना अलग ही होगा, दुनिया से हटके होगा। ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। मुख से बहुत कम बोल लेंगे, उनके मुख से सदैव रत्न निकलेंगे। वैसे भी देखो बच्चे, जो रॉयल मनुष्य होते हैं वो बहुत थोड़ा बोलते। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें बहुत 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 रॉयल्टी में रहना है ना। हमारी ईश्वरीय पर्सनैलिटी हटके है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं कि कहे बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं, कोई गुरु ऐसे नहीं कह सकते। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वो है जिसको शिव बाबा कहते हैं, ना कि ये है ना, ये हमारे भाई के रूप में, आत्मा आत्मा भाई भाई बड़े भाई, लेकिन हमारा बाप वो है। हाँ, अलौकिक रिश्ते से कहते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा ने सारी सृष्टि का सृजन किया, तो अलौकिक रिश्ता हमारा पिता पुत्र, यानी हम ब्रह्मा कुमार हैं, है ना। बाबा ब्रह्मा का टाइटल शिव बाबा ने दिया इनको, जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूं तो बहुत मनुष्य जिनका नाम शिव होता है, परंतु वे बच्चे कोई बेहद का बाप थोड़ी है। बेहद का बाप एक है जो परम धाम से आया है। देखो, उनको भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, है ना, आदि आदि से पुकारा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये देवताएं हैं, है ना। ब्रह्मा देवताए नमः, कभी नहीं कहते ब्रह्मा परमात्मा नमः। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। और आजकल तो एक फैशन चल गया है, प्रभु जी, किसी को भी प्रभु जी, अरे प्रभु जी। एक बाबा कहते हैं बच्चे, वो स्वान था, रोटी का टुकड़ा लेके भाग गया, तो पीछे 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 पीछे, अरे प्रभु जी ठहरो जरा, चुपड़ तो दो। तो भावनात्मक सिस्टम अलग है, लेकिन विवेक कहता है कि परमात्मा एक है और वो निराकार है, हम सब का पिता है, सर्वधर्म मान्य है, वो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वहितकारी है, सर्व कल्याणकारी है, कोई दैहिक व्यक्ति नहीं है। वो निराकार दिव्य ज्योति पुंज शिव बाबा है, मीठा बाबा। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वो सब हम आत्माओं का बाप है। अब बेहद, बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कहा, बेहद का बाप मधुबन में आया है। वाह, मधुबन और मुरली बड़ी फेमस है भक्ति में। बेहद के बाप की मुरली मधुबन में बजती है। ये मुरली बाबा ने कहा सुनाई, मधुबन में। बाप समझाते, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं, ना कि युगे युगे। मनुष्यों ने भूल कर दी जो कहते हैं युगे युगे आता है। यह जो शास्त्र आदि भी बने हैं ना बच्चे, ये सब भक्ति के ऐसे नहीं कि अनादि हैं, नहीं बच्चे। बाबा ने कई बार समझाया, ये सागर और पानी की नदियां, ये प्राकृतिक चीजें, ये तो रहती ही हैं। इनका जो तमो प्रधान हो गया उससे तो प्रधानता रूप में रहती हैं सारी चीजें। अब प्रकृति के तत्व ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर शुरुआत कहां से होगी, है ना। तो ये तो रहते ही हैं बाबा ने, हाँ रहते। बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति कोई अनादि है। प्रथम मंदिरे सोमनाथे, है ना। तो सोमनाथ मंदिर कब स्थापना हुई वो तो लिखा हुआ है सारा, किस राजा वीर विक्रमादित्य ने की, है ना। ये हम सब जानते हैं। तो उससे पहले भी तो दुनिया थी ना। तो भक्ति बाबा कहते बच्चे द्वापर युग से शुरू होती है, जब देवी देवताएं, वास्तव में संसार स्वर्ग है, देवताओं का साम्राज्य है, सुख शांति आनंद है, तो फिर भक्ति पूजा पाठ करने की वहां जरूरत नहीं रहती। तब जरूरत पड़ती है जब आत्मा दुख अशांति का अनुभव करने लगती है थोड़ा थोड़ा। देखो बच्चे, बाबा कहते सतयुग त्रेता में भक्ति आदि नहीं होती, भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, वो इस ब्रह्मा द्वारा बैठकर ये ज्ञान सुनाते हैं।
बाबा कहते हैं तुम मुसाफिर हो, हम भी मुसाफिर हैं, शिव बाबा भी मुसाफिर है और हम सभी मुसाफिर हैं। दूर देश से आते हो इस धरा पर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना वस्त्र, कोई स्त्री का कोई पुरुष का पहन करके अपना अपना पार्ट प्ले करने, और जब चलना है तो साथ साथ चलना है। देखो बच्चे, जानते हो ना, ये कर्म क्षेत्र है। संसार जो बोते हैं वही काटते हैं, ऐसा नहीं है। बोते हो एक दाना, काटते हो बहुत सारा। अच्छे कर्म के बीज बोएंगे तो उसका बहुत सारा मिलेगा, बुरे का बोएंगे बुरा भी, हाँ जितने का उतना नहीं भाई, यहाँ तो पदम गुड़ा जुगाड़ है, अच्छाई का भी और बुराई का भी। बाबा कहते हैं कर्म क्षेत्र है बच्चे, यहाँ हार और जीत का खेल चलता है, इसलिए हार में निरुत्साहित ना हो आत्मन, और कभी जीत हो जाए तो घमंड ना करो, ये सब बाबा के हाथ में है। ठीक है, चलते चलो अपने मन बुद्धि को समर्पित करके। कल साकार वाणी बाबा ने कहा बच्चे यहाँ साहस की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, निश्चय की जरूरत है। छोड़ दो बागडोर बाबा के हाथ। बाबा कहते बच्चे जीत और हार का खेल है। उगता सूरज जब अच्छा लगता है तो ढलता सूरज भी तो लगता है, तो जीवन में जब कभी ढलान आए तो वो तो अच्छी लगती है, नहीं? चढ़ाई में मेहनत लगती है, उतरने में कहाँ मेहनत लगती है। इसलिए हर चीज को एंजॉय करना सीखो, समझदार बन करके, समझो सयाने बन करके खुद भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। खींचातानी में मन की शांति और जीवन का आनंद कहीं नष्ट ना हो जाए, ये याद रहे। बाबा ठीक करने आया है, स्वतः ही ठीक कर देता है। हजारों के ये अनुभूतियां हैं, लेकिन ठीक उन्हीं का करता है जो उंगली पकड़ के रखते हैं, जो चलते रहते हैं सत्य पथ पर, सत्य पथ के अनुगामी बने रहते हैं। अगर सत्य पथ ही छोड़ देंगे हिम्मत हार के, तो फिर कौन ठीक करेगा। बाबा कहते हैं, यह भी बाप समझाते हैं, सब मनुष्य चाहते शांति मिले। अरे बच्चे, यहां मन की शांति मिल ना सके, सन्यासी लोग शांति को प्राप्त करने के लिए जंगलों में जाते हैं। उन्हों को पता नहीं कि हम आत्माओं को शांति अपनी निराकारी दुनिया में मिल सकती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, ये तो बच्चे जानते हो। या तो परमधाम में मिलेगी, या तो अपने स्वधर्म में, उसकी स्मृति में टिकने से मिलेगी। बस मनुष्य सब कुछ भूल गए बच्चे, बात मत पूछो। सन्यासी सुख को नहीं मानते, सुख समझते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है सतयुग त्रेता में कंस, जरासंधि, रावण आदि आदि दिखाए हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को भूल गए, उनको कहीं नहीं दिखा पाया, है ना। तो वास्तव में सतयुग और त्रेता, सतयुग में राम, वो क्या नाम, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, और वो भी 8 जन्मों तक 8 गद्दियां चलती हैं उसी नाम से। और त्रेता में तो श्री रामचंद्र जी है ना, उनके नाम से। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वर्णित किया है, ऐसा कोई, जब अंधेरा होता है तो प्रकाश नहीं, प्रकाश है तो अंधकार नहीं होता, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। राम के राज्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। वहां असुर होंगे तो कष्ट ही है, फिर फायदा क्या। ये द्वापर और कलयुग की बातें हैं। बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी नारायण को भूल गए, तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण से। अब बाप कहते बच्चे, मैं आया हूं, निराकार हूं, तुम बच्चों को याद दिलाने। मैं कोई नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। मनुष्य तो एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। बच्चे, जब नाम और रूप ही नहीं तो फिर मैं हूं क्या, है ना। बाबा बार बार कहते हैं, भ्रकुटी के बीच चमकता है का जब सितारा, तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। परमात्मा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो जन्म मरण में आते ही नहीं, पुनर्जन्म रहित हैं, है ना।
पुनर्जन्म नहीं लेते, जन्म मरण में मनुष्य आते हैं, ना कि परमपिता परमात्मा। अच्छा बच्चे, बाबा कहते हैं तुम्हारी तो ये जीवन पढ़ाई की जीवन है, पढ़ाई है, तो पढ़ाई में कोई गाजा बाजा नहीं बजाते। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड आदि भी बजाने की जरूरत नहीं है, हम तो आवाज से परे जाते हैं। परंतु सभी को जगाने के निमित्त ये बजाना पड़ता है। मधुबन में देखो रिकॉर्ड बजता है भाई, 3:30 बजे बज जाता है ना भाई, चलो भाई योग करो। वैसे योग के अंदर प्रभु मिलन में इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा जागृति के लिए बजाते हैं। बाप बैठ मंत्र देते, बच्चे चुपचाप रहकर मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि नहीं जो बैठकर एक एक को कान में मंत्र देंगे और फिर कहेंगे किसी को सुनाना नहीं। नहीं बच्चे, यहाँ वो बात नहीं। यहाँ तो बाबा ज्ञान का सागर है और बाबा खुद कहता है सबको सिखाओ, सबको बताओ कैसे अपना कल्याण करें, कैसे आत्म अनुभूति करें, कैसे परमात्मा अनुभूति करें इस जीवन में। सबको सिखाओ, सभी तो अपने हैं, कोई गैर थोड़ी है जो हम किसी से छुपा के रखें। तुम बच्चों को चित्रों पर भी सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या बच्चे? पाठशाला में तो पढ़ाई होती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय में क्या होता है? पढ़ाया जाता है ना। तो बाबा कहते देखो ये नॉलेज ऐसी है, तुम समझा तो चित्रों के बिगड़ भी सकते हो, परंतु ये चित्र बाबा ने बनवाए हैं, है ना। तो इनके आधार से सहज समझ में मनुष्यों को आ जाता है। आ से आत्मा, है ना, पा से परमात्मा। अब तुमको बाप ने समझाया है, फिर तुम औरों को भी समझाओ, औरों को भी समझाना पड़े। निराकारी दुनिया में पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं, सूर्यवंशी घराना भी बच्चे यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आती गई। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं है बच्चे, और जब चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं होते। सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी में तब्दील हो जाते हैं जो ऊपर से राज्य करके आए। तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर वैश्य बनेंगे, शूद्र बनेंगे। बच्चे नॉलेज तुमको अभी है, उन्हें पता हो कि मैं अब वैश्यवंशी बनूंगा फिर शूद्रवंशी तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कुछ न कुछ इंतजाम करने लगेंगे। ये बच्चे अभी नॉलेज है, इसलिए तुम्हारा ये हीरे जैसा जन्म है। बाप तुमको चक्र का राज, सृष्टि चक्र का रहस्य समझाते हैं। बाबा बार बार कहते बच्चे देखो ये तुम्हारा यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है, जानते हो ना। वहां पर जो यज्ञ रचते हैं उसमें जौ, तिल आदि आदि की सामग्री डालते हैं जिससे वातावरण में शुद्धता पैदा होती है बहुत सारी। परंतु ये तुम्हारा है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इंद्रियों पर राज्य करने का टेक्निक तरीका जहां सिखाया जाता हो। मन जो अश्व है बिना लगाम का, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बुद्धि मेधा बुद्धि बनती है इस यज्ञ में सरेंडर होने से, है ना, मतलब यज्ञ में आहुति देने से। तो बाबा कहते इसमें सारी दुनिया की ही खाद पड़नी है, सब स्वाहा होना है एक दिन। देखो बच्चे जिसको राज्य पाना होगा ना वो योग में पूरा रहेगा, उसे कोई कहे ना कहे वो आनंदित रहेगा, खुश मौज बहार में रहेगा। अच्छा, जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखो तो बच्चे खाद निकलती जावे। बच्चा और महात्मा एक समान होता है। महात्मा लोग तो संन्यास करते हैं, श्री कृष्ण को भी महात्मा कहा जाता है ना, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। सतो रजो तमो में तो सभी आत्माएं आती हैं। श्री कृष्ण को बच्चे बहुत याद करते हैं। अब बाप कहते बच्चे मन मना भव मंत्र नामी ग्रामी है, देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्मों को छोड़ो। ये ज्ञान तुम्हें कोई धर्म वाला तो दे न सके। ये बेहद का बाप आकर के कहते हैं हे आत्मन, अल्लाह यानी परम पिता परमात्मा निराकार उस शक्ति को याद करो। अल्लाह तो ऊपर में रहता है ना, जानते हो कहाँ रहता है? परम धाम में।
यह भी जानते हो कि हम भी मुसाफिर हैं, तुम बच्चे भी मुसाफिर हो, बाबा भी मुसाफिर और हम बाबा के बच्चे भी मुसाफरी करने में लगे हुए हैं। कभी ना भूले कि हम मुसाफिर हैं, हमेशा याद रहे कि हम मुसाफिर हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल ही हो, कल क्या हो किसने जाना, है ना। तुम मिले दिल खिले और बाबा जीने को क्या चाहिए बताओ। इस मुसाफिरी में बाबा आप मिल गए। अच्छा, और क्या चाहिए इंसान, हे मनुष्य, हे आत्मा, क्या चाहत रखते हो? इससे भी बड़ी कोई चाहत होती है क्या? प्राप्ति होती है क्या? बताओ। तो बाबा कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम बच्चे मुसाफिरी में पुनर्जन्म में आते हो, मैं पुनर्जन्म में आता नहीं। शिव बाबा कह रहा है ब्रह्मा द्वारा, बच्चे मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, प्रवेश करता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ। मैं तुमको छी पुनर्जन्मों से आकर के छुड़ाता हूँ। बाप आकर के कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। बच्चे अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज देखो बच्चे, कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, नेचुरली बढ़ रही है, वो तो सिस्टम बना हुआ है। अब ये थोड़ी कि सस्ती हो जाएगी आगे। तो बच्चे देखो कितना आपस में स्नेह था, कितना प्यार था। अगर एक घर में कोई किसी चीज की कमी हो, मेहमान आए और एक घर में दूध ना हो, तो पूरे गांव वाले दूध उस घर में डाल दें। एक गांव का मेहमान नहीं होता था, पूरे गांव का मेहमान होता था। कितना आनंदमय जीवन था, है ना। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, आराम से 100 साल तक। तो अभी 20-25 साल पहले देखो, अभी भी कई बुजुर्ग हैं जो 100 साल को पार करके अपने यहाँ बढ़िया है, अट्टे कट्टे ठीक ठाक है, कहते पुराना माल खाया हुआ है। और आजकल 50-55 में ही ऐसा लगता है 200 को पार कर गए 200 की उम्र जी रहे, है ना। उम्र हकीकत में 50-55 है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कितना सब अच्छा रहता था। अब विचार करो सतयुग में कितना अच्छा हुआ, गोल्डन एज। बच्चे वहां तो जैसे सोने के सिक्के चलते हैं, हीरे जवाहरातों का खेल चलता है वहां, आदान प्रदान हीरे जवाहरों का होता है। अरे ये 500 साल पहले बने हुए जो किले हैं, उसमें भी कहते हैं दीवारों में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो उनको निकलवा लिया। 500 साल पहले इतना हमारे पास था जो हम अपनी दीवारों में लगाते थे। कमाल है। आप सोचो 5000 साल पहले जाकर के विचार तो करो, इस दुनिया में क्या चीज नहीं होगी। ये भारत, अरे पूरा विश्व ही भारत, है ना। इतना महान की पूछो मत। देखो बच्चे, एक मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरात माल लूट कर ले गया। एक बार नहीं, लूट कर ले गया। कितना भरा कर ले गया होगा बच्चे, कितना माल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़ी कर सकेंगे बच्चे। अच्छा, अभी तुम विश्व के मालिक अर्थात सत्ययुगी दुनिया के मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कौन? शिव बाबा भी मुसाफिर है ना। सब दुनिया को क्या बनाने? पवित्र, शुद्ध, पाकीज़गी दुनिया में लाने के लिए आया है। बाबा कहते हैं कब्रिस्तान को बदल परिस्तान बनाने आया है। अच्छा, तुम बच्चे यहाँ आए हो रिफ्रेश होने के लिए। हमारा असली स्थान तो वहां है ना। कहाँ से आए हैं? परम धाम से। इस समय आत्मा पतित बन गई है, सभी बाप को पुकारते रहते हैं, हे परमपिता परमात्मा आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। तो जरूर कभी तो आता होगा, ऐसा थोड़ी कि मनुष्य पुकारते रहे कभी सुने नहीं। अरे भाई उतना निर्दयी नहीं है, वो दयावान है ना। देखो रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया, बाबा आप आओ हमको पावन बनाओ। तो कोई तो है जिसको बुलाते हैं, कौन है ये जानते नहीं, सिर्फ पुकारते रहते हैं। बच्चे बाप को बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। अब उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग के रचयिता। तो जरूर हेवन ही रचेगा, जिसके पास जो जैसी पावर है ना। रावण बुराइयां कलयुग बनाते हैं, तो बाबा के सतयुग बनाता है। अच्छा, बाबा ने समझाया है, बच्चे याद रहे, है ना, ये जीवन भर याद रहे। बाबा ने समझाया है बच्चे, पढ़ाई में गाजे बाजे की दरकार नहीं है। बाबा ने कह दिया है, कोई अच्छे रिकॉर्ड बाबा ने बनवाए हैं। तो देखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को याद रखना है। बाबा का बच्चा बाबा के ज्ञान में चले और कोई कहे कि वो डिप्रेशन में है, थोड़ा टेंशन में, थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? कहा तो हम कितनी ऊंची बात कहते हैं, भगवान धरा पर आया है, आकर हमको जगाया है ना।
माया को भगाया है, जिंदगी को आनंदमय बनाया है, और फिर कहते हैं मैं टेंशन में हूँ। तो अजीब सा नहीं लगता है? किस बात की टेंशन? भगवान है, भगवान को अपने मन बुद्धि को सौंप दो ना। काहे को चिंता करते हो? बिल्कुल फ्री माइंड होके मेहनत करो, मन की मेहनत करो, तन की मेहनत करो, जरूरी है। लेकिन बाबा कहते देखो, एक बहुत बढ़िया तरीका बाबा ने बताया। जब देखो कोई उदासी आदि आती है, क्योंकि बाबा जानते हैं मायावी दुनिया में माया कई रूप लेकर के ब्राह्मणों पर अटैक करती है। जब उदासी आती है तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भल बाबा के बनाए हुए अच्छे अच्छे गीत बजाओ। कितने मनमोहक गीत, तन एक मंदिर हो, है ना, ऐसे बहुत अच्छे, पवित्रता और ये सब, इतनी शक्ति, परमात्मा की संतान है हम, ईश्वर की संतान है ना, ऐसे ऐसे करके बहुत। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे गीत भल बजाओ। बाबा मना नहीं करता, लेकिन बाबा योग की गहराई में जाकर के ये भी बताते हैं कि इसमें कोई गीत वीत की जरूरत नहीं। लेकिन कभी मन उदास हो, कभी ऐसा हो, जैसे थकान होती तो चाय पी लेते ना थोड़ी सी, कोई नहीं पीते फिर भैया एक चाय पत्ती कम डाले, थोड़ा सा बॉडी हीट हो जाए। तो ऐसे ही अपने मन को भी प्यास लगती है, आप सोचो होंठ सूख रहे हैं, आप पानी पीते हो ना तो अच्छा लगता है ना, बॉडी को पानी चाहिए था तो उसने एक वो दिया, आपको संकेत दिया कि भाई पानी डालना है। अब जैसे आपने पानी डाला फ्रेश महसूस करते हो। सेम ऐसी मन की भी अवस्था है। मन में कोई ऐसी बात आती तो आपको पता पड़ जाती कि भाई एक चीज ठीक नहीं है, तो अब उस समय पर क्या खुशी की बात डालनी है, अशांति है मन में तो कैसे शांति लानी है, ये टेक्निक बाबा के बच्चों को पता है, तो अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। बाबा कहते बच्चे देखो, परंतु जितना आवाज कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम बोलते हैं, थोड़ा बोलना अच्छा लगता है। जैसे कि मुख से रतन निकलते हैं, ईश्वर के बच्चे हो ना तो बड़ी रॉयल्टी से चलना है। कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। देखो बच्चे, राजा के बच्चों को कितना नशा होता है, उससे ज्यादा तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। तुम तो ईश्वर के बच्चे हो। बाबा ने मिसाल दिया है ना, किसी का पिता हो थानेदार, है ना, पिता तो क्या हो, किसी का पति भी थानेदार होता तो गीत गाती है, वो मेरा सैया थानेदार है, मैं डर काएगा। तो हमारे तो पापा थानेदार नहीं भाई, पूरी दुनिया का बादशाहों का भी बादशाह, किंग मेकर, किंग नहीं किंग मेकर है बाबा हमारा, हमें किंग बनाता है। तो घमंड वाला नशा नहीं, रूहानियत वाला नशा तो हमेशा होना ही चाहिए। और एक बात याद रखो, नशे वाले के ऊपर माया के सारे वार फेल है। जो नशे में रहता है ना सब फेल है, कुछ भी कोई करे, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, अंतर तंत्र मंत्र जादू टोने। बाबा कहते हैं ये सब मेरे खेल खिलौने, नशे वाले पे ना चले जोर तेरा, है ना, बाबा हमारा है। तो ये थोड़ा सा गहराई में जाओ, नशे में रहना सीखो, बॉडी और माइंड दोनों ही शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा कहते हैं राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुम बच्चों को रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा का मुख्य सार है अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। कभी भी उदासी आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने चाहिए, सुनना है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। साधना और संगीत ये दोनों का बड़ा तालमेल है, लेकिन वो ढोल तमाशे और मजीरे और ठठा वो सब वो ठीक नहीं है ना। अपनी उन्नति के लिए जो ऐसे गीत जो आपको आत्मिक स्थिति बनाते हैं उनको जरूर सुनना चाहिए, नहीं तो फिर सूखे सन्यासी सूखे रह जाते हैं। बाबा कहते कभी उदासी आवे तो बाबा के बनाए हुए गीत सुनने हैं, प्रैक्टिस करनी है देही अभिमानी बनने की, याद में रहकर खाद यानी जो बुराइयों का कचरा है उसको निकालने की मेहनत करनी है। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, है ना। सुनो, एक की याद में मन को एकाग्र कर, शिव बाबा की याद में एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मनाभव रहने वाले एव रेडी संपूर्ण भव।
बच्चे सदैव स्मृति रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है, कभी भी, है ना। ट्रेन कब आ जाए बस हम चलने को तैयार है, हमारा बोरिया बिस्तर लिपटा रखा है, कोई चिंता की बात नहीं। प्रभु जब का प्रभु का बुलावा है, आई एम रेडी। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना, किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम एवर रेडी हैं सामना करने के लिए। कल भी विनाश हो जाए तो हम अपने घर जाने के लिए तैयार है, एवर रेडी है, तैयार है। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, ये तैयारी चाहिए। एवर रेडी बनने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, ये तैयारी चाहिए। संपूर्ण बनने के लिए मन एक तरफ, मन सदा एक की तरफ मन मनाभव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। भाई बाबा ही है जिसके जीवन में, उसे ज्यादा लफड़े हैं ही नहीं, कोई ज्यादा झंझट नहीं है, कोई मारा मारी नहीं है, वो एवर रेडी ही समझ लो। बाबा ने कहा मन सदा एक की तरफ मन मनाभव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है आज का, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ, तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। हिम्मते मर्दे मत्ते खुदा। कोई भी कार्य करते हो, हिम्मत साहस जरूरी है। निश्चय निश्चय कर विजयी कहलाऊं, है ना, और चिड़ियों से बाज लड़ाऊं, है ना। ये महापुरुष जो लोग होके गए, साहसी व्यक्ति जो होके गए, उनका जरा पढ़ के तो देखो। बाबा की तो नॉलेज नहीं थी, हमारे साथ तो सर्वशक्तिमान है ना। और पुण्य कर्मों का दौर रेस है, उसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बाबा कहते हैं एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में सहयोग भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ, सदा सुख पाओ, सदा विजयी भाओ। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति आप सभी को। मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो एक बाप ने मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर याद करो। इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं है। अच्छा भाई, पुनः आप सभी को आज का शुभ मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ अपने इस भाई की ओर से ओम शांति, गुड मॉर्निंग।